वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, बचपन की पढ़ी हुई पंक्तियां अनायास स्मरण हो आई। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। जी हाँ, आज भक्त कवि रैदास जी की जयंती है। उन्हें शत शत नमन। वो एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र थे जिन्होंने अपने भक्ति साहित्य पे इतने अडिग रहे और हिंदू धर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था, दृढ़ निश्चय उन्हें डिगा नहीं पाया और हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़े नक्षत्र के रूप में हम मानते हैं। मैं शत शत नमन करता हुआ अपने चंद शब्द उन्हें अर्पित करता हूँ। संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म माघ पूर्णिमा को 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में हुआ। रविदास जी चर्मकार कुल से होने के कारण जूते बनाया करते थे। ऐसा करने में उन्हें बहुत ही खुशी मिलती थी और वे पूरी लगन तथा परिश्रम से 100% अपना इस कार्य में दिया करते थे। मित्रों, विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह है कि उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था जब उत्तर भारत के क्षेत्रों में मुगलों का शासन था। चारों ओर अत्याचार, गरीबी, भ्रष्टाचार एवं अशिक्षा का ही बोलबाला था। उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। संत रविदास जी की प्रसिद्धि निरंतर बढ़ रही थी, जिनके चलते उनके लाखों भक्त थे, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर तबके के लोग थे। ये सब देखकर एक मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने आया। उसका सोचना ये था कि यदि रविदास मुसलमान बन जाए तो उनके लाखों भक्त भी मुस्लिम हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन पर हर प्रकार से दबाव बनाया गया, उनको लालच दिखाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया। लेकिन संत रविदास तो हिंदू समाज के संत थे, उन्हें किसी मुस्लिम से मतलब नहीं था और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और अपने कवित्व में, अपने दोहे में उन्होंने कहा कि कुरान बिहस्त न चाहिए, कुरान बिहस्त न चाहिए, मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार। चाहे तुम कितनी ही कटार चला दो, मैं अपना सनातन ये वेद धर्म है इसको नहीं त्यागूंगा। और वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं छोड़ूं क्यों इसे और पढ़ लूं झूठ कुरान। और वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। आप चाहे कितने अत्याचार कर लें और मेरे अंग अंग में कटार चला दें, लेकिन मैं हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकता। तो मित्रों, भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए मन की पवित्रता बहुत जरूरी है, न कि ये कंठी माला। और सत्य के लिए सत्य का ही रास्ता होना चाहिए, वह है ईश्वर का रास्ता। संत रविदास ने बड़े यकीन से कहा कि ये जिंदगी में जितनी भी परेशानी आती है, जितने भी दोष है, ये सब हमारी अज्ञानता की वजह से है। इसे दूर करने के लिए ये हमारा वेद धर्म साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। वेद पढ़ने का अधिकार सबको है, क्योंकि यह परमात्मा की वाणी है। दलित जाति में पैदा होने वाले रैदास ने वो कार्य किया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जाति और वर्ग भेद से उन्होंने मानवता के खिलाफ ये कहा कि जाति एक जामे एक ही चिन्ना, देह अवयव कोई नहीं भिन्ना। देह अवयव कोई नहीं भिन्ना, कोई अंतर नहीं है, वही खून हम में है, वही दूसरी जाति में है। और उन्होंने कर्म को प्रधान मानते हुए कहा
ई कर्म प्रधान ऋषि मुनि गावे, ई कर्म प्रधान ऋषि मुनि गावे, यथा कर्म फल तैसे ही पावे। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो जाहिर है ये बात हर विचारक धर्मवेत्ता ने कही है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा रविदास जी की जिंदगी में घटी एक घटना के बाद ही समाज में प्रचलित हुई। यानी मन से पाक साफ हुए बगैर तो आत्मा में परमात्मा की रोशनी आ सकती है और न ही परमात्मा के सच्चे भक्त बन सकते हैं। मन और चित्त की सफाई ही परमात्मा के पास पहुंचाने का सबसे बढ़िया रास्ता है और यही इंसानी धर्म है और यही समाज कल्याण का बेहतर विधान है। मानव हृदय कितना पवित्र हो सकता है, अपने विरोधियों को क्षमा करके किस तरह उनका दिल जीता जा सकता है। रैदास जी की जिंदगी इसकी खुली किताब है और उनको मारने की कितनी ही कोशिशें की गई, लेकिन उन्होंने अपने सच्चे कर्म धर्म से हर किसी को नतमस्तक कर दिया। तो ऐसे महान संत रविदास जी को हम शत शत नमन करते हैं।